चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 2-3 दिन से व्यस्त था। व्यस्त क्या, थोड़ा कहीं परेशानियों में फंसा हुआ था। अभी भी परेशानियां लगी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, बस टच मेंटेन करने के लिए आज की क्लास कर रहा हूं ताकि गैप ना आए। और चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। शॉर्टकट क्या था मेरे पास, GAS। और एस का मतलब क्या था मेरे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, 6 नाम थे। इसमें क्या था, DPS का, ओलू। और पी का मतलब था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने तरह की थी हमारे पास, आपकी 5 तरह की थी। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मुंह पे हमने क्या लगा दिया था, काई लगा दिया था। और इसमें हमारे पास एक चौथा भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर था जिसका नाम था DDL कंपाइलर। ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अभी हमें समझना है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सर ये हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हैकर भैया हैं हमारे, जिसको हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, जो गलत नीयत वाले हमारे हैकर हैं, वो सीधा किस पे अटैक करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर पे अटैक करेंगे। अगर उन्होंने हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पर अटैक करा तो क्या नुकसान होगा, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अटैक करा तो क्या नुकसान होगा, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर अटैक करा तो क्या नुकसान होगा। वो सारा जानकारी हमारे पास होना चाहिए। और फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम आपको जानकारी देंगे किसके बारे में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया है, पाइथन का नाम दिया है। अगर आप एक अच्छे हैकर हैं तो आपको सी लैंग्वेज के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, C++ के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, जावा के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, अगर आपको हाई लेवल का हैकर बनना है। फिलहाल हमने क्या बोला था कि जो हमारा 19 महीने का कोर्स है उसके अंदर हम आपको ज्ञान देंगे किसके बारे में, पाइथन के बारे में। सी लैंग्वेज के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, C++ के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, जावा के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, हैकिंग के संपर्क में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है बेटा, कमेंट करके बताना, फिर मैं कुछ उसका अरेंजमेंट सोचूंगा। फिलहाल अभी तक जो हमारा 19 महीने का प्रोग्राम है उसमें एक पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दम पर हम क्या कर सकते हैं, आपके टूल्स को बना सकते हैं जो हमें किस में हेल्प करेंगे, हैकिंग करने में आपका हेल्प करेंगे। हालांकि पाइथन लैंग्वेज तो बहुत वास्ट है। आपकी पाइथन लैंग्वेज की बात करूंगा, ये हमारा डेटा साइंस के काम आती है, हमारा डेटा एनालिसिस के काम आती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम आती है, मशीन लर्निंग के काम आती है, ये हमारा डीप लर्निंग के काम आती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये हमारा साइबर सिक्योरिटी के काम आती है। तो डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया हमारा। ठीक है, इन सब में कौन सी भाषा काम आती है हमारे पास, पाइथन नाम की भाषा काम आती है। फिलहाल इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे, साइबर सिक्योरिटी में या एथिकल हैकिंग में या क्लाउड कंप्यूटिंग में पाइथन नाम की भाषा किस तरीके से आपको हेल्प करेगी, वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस माहौल के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने तरह के होते हैं बेटा, 6 तरह के होते हैं। और आपको शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, DPS का आपका ओलू हो गया। ठीक है बच्चे। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम एक लाइनेक्स नाम का टॉपिक भी पढ़ेंगे, लाइनेक्स। और मैंने कहा था ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको अच्छा हैकर बनना है तो उस पर बहुत समय बिताना चाहिए आपको, बढ़िया वाला अगर आपको हैकर बनना है। तो लाइनेक्स अपने में क्या गिना गया है, लाइनेक्स अपने में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर गिना हुआ है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आता है, हमने कहा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल हमारे पास क्या होता है, शेल हमारे पास क्या होता है, हैकिंग में किस काम आता है। ठीक है जी, लाइनेक्स से हम क्या हेल्प ले सकते हैं, काली लाइनेक्स क्या होता है, या विंडोज़ क्या होता है, या iOS हमारे पास क्या होता है, एंड्रॉयड हमारे पास क्या होता है। वो सारा ज्ञान आपको मिलेगा जब आपको इन विस्तार से चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चे। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई आखिरकार सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमारा क्या मतलब है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है, पहले ये समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैंने बोला भैया ये हमारे पास क्या माना गया है, ये हमारे पास कंपलसरी सॉफ्टवेयर माना गया है। यानी ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होना रिक्वायर्ड है, ये हमारे डिजिटल डिवाइसेस के अंदर होना रिक्वायर्ड है।
चाहे हम पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की बात करेंगे, या चाहे हम लैपटॉप की बात करेंगे, चाहे हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, या हम अपना टैबलेट्स की बात करते हैं, तो हर जगह हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, हर जगह हमारे पास क्या होता है, सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो पहली बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कंपलसरी सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा बेटा ये एक इंसान है, इस इंसान के लिए कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। क्या इसके लिए खाना खाना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है सर। क्या इसके लिए पानी पीना कंपलसरी है? सर बिल्कुल कंपलसरी है। क्या इसके लिए सांस लेना कंपलसरी है, ब्रीदिंग करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। ये तीनों काम हमारे पास कंपलसरी हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा, घर में किसी की डेथ हो जाती है तो भी जब हम शमशान जाते हैं और घर वापस आते हैं तो आके खाने का अरेंजमेंट होता है। चलो उस समय हम दुख में नहीं खा पाते, रात को खा लेंगे, रात को नहीं खा पाएंगे, एक दिन बाद खा लेंगे, 2 दिन बाद खा लेंगे, पर हमें अल्टीमेटली खाना खाना पड़ता है। तो खाना हमारे लिए क्या, एक नेसेसरी नीड है। पानी पीना हमारे पास क्या माना गया, एक नेसेसरी नीड है। सांस लेना हमारे पास क्या माना गया, नेसेसरी नीड है। मैं बोलूँ आज मेरा मन नहीं कर रहा सांस लेने का, तो ऐसी चॉइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे पास क्या होती हैं बेटा, आपकी कंपलसरी होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास कंपलसरी होती हैं उसको टेक्निकली हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, उसको टेक्निकली नाम दे रखा है हम लोगों ने, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप क्या बोलेंगे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये तो मैंने बड़े सिंपल अंदाज में बता दिया। अब लिखिए इसके बारे में, इट इज यूज टू कंट्रोल एंड support the computer system and its data processing activities। कह रहा है इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ वो किस में हेल्प करेगा, डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा सर, सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, ये 3 काम करेगा, कंट्रोल करेगा, सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करेगा। और ये बेसिकली कौन करेगा, मैंने कहा सॉफ्टवेयर करेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, उस सॉफ्टवेयर का नाम मेरे पास आ रहा है, डेट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब किस तरीके से करेगा देखते हैं। हम खाना खाते हैं तो क्या हमारी बॉडी कंट्रोल होती है? बिल्कुल होती है जी। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, क्या हमारे शरीर को सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। खाना खाएंगे तो दिमाग काम करेगा, खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को सपोर्ट या ताकत या शक्तियाँ मिलेंगी, तभी काम होगा। अगर खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, सांस नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स की परिभाषा होती है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। ये जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो हमने क्या बोला, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा कंपलसरी है, कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ डेटा प्रोसेसिंग में मदद करेगा। अब सवाल बच्चा यहाँ पे करता है, सर डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? एक जानकारी अपने दिमाग में डाल लो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, या मोबाइल फ़ोन होता है, या लैपटॉप होता है, या टैबलेट होता है, डेस्कटॉप होता है, इन सब को एक भाषा समझ में आती है, एक लैंग्वेज समझ में आती है। और हम कह सकते हैं एक ही लैंग्वेज समझ में आती थी, आती है, आती रहेगी, और उसका नाम बदले में मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, बाइनरी। तो बाइनरी की बात करेंगे तो हमने क्या बोला, बाइनरी नाम की भाषा कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आती थी, आती है, आती रहेगी, दिमाग में डाल लेना। अब बाइनरी से मेरा क्या मतलब होता है, इसको हमने 2 शब्दों में तोड़ दिया। एक हो गया मेरे पास बाय, और एक मेरे पास हो गया आपका नरी। बाय का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यानी 2 चीज़ों का इस्तेमाल, और 2 चीज़ें कौन सी होती है हमारे पास, 10 10 10 10 10, इसको हमने बाइनरी का नाम दिया।
और जब हम नरी की बात करते हैं, नरी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, नरी से मेरा मतलब होता है यहाँ पे डिजिट। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास कि भाई हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं। और बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, 101010 का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, इसको हम लोगों ने ऐसी लैंग्वेज का नाम दिया जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आती है। अच्छा, ये समझ में आती थी यानी ये हमारा पास्ट भी है, ये हमारा प्रेजेंट भी है, और जायज़ सी बात है ये हमारा फ्यूचर भी है। तो सर फ्यूचर तो किसी का प्रेडिक्ट होता ही नहीं बेटा, नहीं, कंप्यूटर को यही समझ में आती रहेगी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, आने वाले समय में भी। क्यों? क्योंकि ये भाषा अपने में क्या मानी गई है हमारे पास, ये भाषा अपने में हमारे पास फास्टेस्ट लैंग्वेज मानी गई है। ठीक है जी, ये भाषा अपने में हमारे पास क्या मानी गई है, फास्टेस्ट लैंग्वेज आपकी मानी गई है जब हम बाइनरी की बात करते हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी शक्ल हमारे पास ये वाली बड़ी है। कीबोर्ड से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए टाइप कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख कर आ गया मेरे पास, ए आ गया। ठीक है जी। बीच में हमारे पास क्या होता है, बीच में हमारे पास ये आपको पता ही है, इसको हम कैबिनेट कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं, या टावर कहते हैं, लास्ट क्लास में समझाया था आपको। और बीच में हमारे पास एक प्यारा सा बच्चा है, उस प्यारे से बच्चे को हमने क्या नाम दिया, सीपीयू का नाम दिया। ठीक है। तो हमने पढ़ रखा था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कितने काम करता है, तीन काम करता है। पहला काम होता है इनपुट करना, फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट आता है हमारे पास। इनपुट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने कहा 2+2 डाल दिया। आउटपुट से मेरा क्या मतलब है, 4 का आंसर आ गया। अब बीच में हमारे पास क्या पड़ा होगा, एक प्रोग्राम पड़ा होगा जहाँ पे वो क्या करेगा, हरकतें करेगा। उन हरकतों को हमने क्या नाम दिया, एडिशन का नाम दिया। और ये एडिशन मेरे पास क्या होती है, इसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग का नाम दिया, या दूसरे भाषा में हमने इसको क्या नाम दिया, डेटा प्रोसेसिंग का नाम दिया। तो हमने क्या बोला, डेटा प्रोसेसिंग में कौन हेल्प कर रहा है, हमने कहा डेटा प्रोसेसिंग करने में एक सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है। उस सॉफ्टवेयर का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूंगा तो मैंने क्या बोला, ये सिस्टम नाम का जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कंपलसरी है, ये कंट्रोल भी करेगा और ये हमारा सपोर्ट भी करेगा। और ये किस में मदद करेगा, डीपीए में। और डीपीए का मतलब क्या था आपका, डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी होगी हमारी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनिवार्य है। अगर मेरा हैकर भैया, अगर हैकर भैया जो ब्लैक हैट हैकर हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, अगर हैकर भैया हमारे कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर पे अटैक कर ले और वो अगर कामयाब हो जाए इस सिस्टम से सॉफ्टवेयर को हैक करने में या ख़राब करने में, तो शर्ती वाली बात है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। तो हर हैकर की ख्वाहिश क्या होती है, हर हैकर की ख्वाहिश होती है कि मैं सीधा ऐसा अटैक मारूं जो कि सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे अटैक हो। ठीक है भैया। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे अगर अटैक होगा तो वो कंप्यूटर सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हर कंप्यूटर सिस्टम में कंपलसरी रिक्वायर्ड होते हैं, उनके ना होने से काम नहीं बन पाएगा। तो हमारे हैकर साहब क्या चाहते हैं, हैकर साहब तो यही चाहते हैं कि भाई उस कंपनी का काम होना बंद हो जाए, उस कंप्यूटर सिस्टम का काम होना बंद हो जाए, उस नेटवर्क का काम होना बंद हो जाए। तो ठीक है भैया, अटैक मारो, सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे अटैक मारो। और जो हमारा वाइट हैट हैकर होता है जिसको हम एथिकल हैकर कहते हैं, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा भैया कि हमें अपनी कंपनी के सिस्टम सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करनी है। तो एक अटैक करने के बारे में सोचेगा, एक सुरक्षित करने के बारे में सोचेगा। अटैक करने वाला ब्लैक हैट हैकर हो गया, सुरक्षा देने वाला वाइट हैट हैकर हो गया जिसको एथिकल हैकर का नाम दिया हुआ है। सर एक ग्रे हैट हैकर भी होता है, आने वाले समय में बताएंगे आपको वाइट हैट क्या होता है, ब्लैक हैट क्या होता है, ग्रे हैट क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो देखने वाली बात बच्चे यहाँ पे ये आ रही है कि जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हैकर भैया किसको ख़राब करना चाहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ख़राब करना चाहते हैं। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ फटाफट आवाज़ें मारो, घर बैठे बैठे आवाज़ें मारो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। सर 6 तरह के। शॉर्टकट क्या था, डायग्नोस्टिक रूटीन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब रूटीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और साथ में मेरे पास क्या था, यूटिलिटी रूटीन। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा था, 4 पार्ट्स में, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और साथ में डीडीएल जिसका नाम था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसको हम डीडीएल कंपाइलर के नाम से जानते हैं, जो हमारा चौथा नाम था आपका। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है, हमने कहा 5 तरह की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
ठीक है बच्चे, तो ये रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। जब भी मैं आपको रिपीट करूं, आपकी जुबान मेरे साथ चलती रहनी चाहिए। घर में आप आवाजें लगाते रहिए ताकि आपको पता लग जाए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी होगी हमारी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है, जिसको मैं डीपली स्टडी करना है, उसका नाम है मेरे पास डैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, इसको हमने एक और नाम दिया है, क्या दिया है इसको नाम हमने, डैट इज एग्जीक्यूटिव सिस्टम। और हमने कहा एक और नाम हमने यहाँ पे दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका मॉनिटर सिस्टम। लेक्चर देते देते बीच में कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, जैसे भी कर्नल नाम का एक शब्द आया था, है ना, शेल नाम का एक शब्द आया था, तो परेशान मत होना। ये आगे मैं आपको डिटेल वे में बताऊंगा जब मैं आपको लाइनेक्स पढ़ाऊंगा। लाइनेक्स के आर्किटेक्चर में ये जानकारी बताई जाएगी, कर्नल होता क्या है, शेल होता क्या है, और बीइंग अ हैकर हमें कहाँ पे अटैक मारना है, कर्नल में या शेल में या हार्डवेयर में कहाँ पे अटैक मारना है, वो सारी बातें हम सीखेंगे। पहले सिस्टम को जानेंगे तभी तो हैकर अटैक मार पाएगा, पहले सिस्टम को जानेंगे तभी तो वाइट हैट हैकर, एथिकल हैकर उन चीज़ों के पार्ट्स को बचा पाएगा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहली बात हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेजर एग्जाम्पल है। पहली बात आपकी यहाँ पे ये होगी। ठीक है जी, तो अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कंपलसरी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंपलसरी है, इसके बिना कंप्यूटर में काम नहीं बनेगा। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हॉट मोस्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। ठीक है जी, अब सवाल उठता है सर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये कंपलसरी है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, एक्टिंग एज अ मीडिएटर between the user and the computer system. It is acting as a mediator between the user and the computer system. ये यूजर के बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या बनेगा, हमारा मीडिएटर बनेगा। सर क्या मतलब है इसका, मैंने कहा ये सबसे अंदर में हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, और जो मेरा यूज़र है वो डेटा फीड करेगा आपका यहाँ पे। अब यूज़र जो भी काम करेगा वो किस में काम करेगा, मैंने कहा इंग्लिश में करेगा। इंग्लिश में ही हम कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, या कोई भी जो भी भाषा है उसकी, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, जैसा कीबोर्ड बना है वैसे डेटा फीड करेगा। अब एक बात दिमाग में डाल लो, जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो हमारा रैम है, रोम है, बड़े सारे हार्डवेयर के नाम लिए थे मैंने, आने वाले समय में सब पढ़ाऊंगा आपको। जो मेरा हार्डवेयर है वो बेसिकली कौन सी भाषा समझता है, हमने कहा वो तो समझता है बाइनरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या समझ में आता है, बाइनरी। और बाइनरी का मतलब क्या था मेरे पास, 1 एंड 0। और यूज़र डेटा फीड करेगा किस में करेगा, इंग्लिश में करेगा। क्या ये अंग्रेज़ी मेरे हार्डवेयर को समझ में आती है, नहीं आती सर, नहीं आती। तो हमें क्या चाहिए, मीडिएटर चाहिए। उस मीडिएटर का नाम मेरे पास क्या रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमने कहा ये मीडिएटर की तरह बिहेव करता है, किसके बीच में, हमारे यूज़र के बीच में और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ये हमारा मीडिएटर की तरह बिहेव करेगा बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। और इसीलिए ये हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि अगर मेरा डेटा, अगर मेरी स्टेटमेंट्स, अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में नहीं कन्वर्ट होगा तो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं समझ पाएगा। क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर बाइनरी समझता था, समझता है, समझता रहेगा। अंग्रेजी को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के हैं, 6 तरह के। 6 में से कौन सा नाम है, 6 में से नाम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये पहली बात हमने क्या बोला, मेजर एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कंपलसरी सॉफ्टवेयर है, और किसकी तरह बिहेव करेगा, मीडिएटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, कंपलसरी सॉफ्टवेयर है, और ये मेरे पास क्या माना गया, आपका मीडिएटर माना गया। राइट, क्लियर है बच्चों। चलो इसके बाद एक और पॉइंट लिखते हैं।
हमने कहा इट इज़ अ वेरी फर्स्ट सॉफ्टवेयर which gets activated the moment we switch on the computer system. हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर है। जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे, हमने कहा ये मेरे पास आपका क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। ये कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है। जैसे ही आपने स्विच ऑन करा तो मैंने कहा कौन सा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा, हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हालांकि इस स्टेटमेंट के मैं अगेंस्ट हूँ। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, फिर पोस्ट होता है जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। फिर हमारा कंट्रोल रोम बायोस के पास जाता है, फर्मवेयर नाम के प्रोग्राम्स होते हैं। तो यानी बड़ी सारी कहानी है, वो सब आपको बताऊंगा जब बूटिंग पढ़ाऊंगा कि बूटिंग के टाइम पे क्या क्या सॉफ्टवेयर काम करते हैं। अभी आप देसी भाषा में, सरल भाषा में, नॉर्मल भाषा में, छोटे बच्चों की वाली भाषा में पढ़ो कि अगर कोई पूछे जी सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा एक्टिवेट होता है तो आप क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब मैं आपको इन डेप्थ लेके जाऊँगा तो मैं क्लियर कर दूंगा कि ये पॉइंट गलत है, पर किताबों में लिखा है इसलिए इसको इज्जत दे देते हैं। पर जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्लैरिटी आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हमारे एक्टिवेट होते हैं जो नजर तो नहीं आते पर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, हमने बोला इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर processing management, memory management, and as well as security management. हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम 3 काम करता है, काम तो बड़े सारे करता है, मोटे मोटे हमने 3 काम पकड़ लिए। कौन कौन से हो गए हमारे पास, हमने कहा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, शॉर्टकट तरीका मेरे पास क्या याद करने का, हमने कहा पीएम की सिक्योरिटी। ये शॉर्टकट है याद करने का। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पी का मतलब है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, और एस का मतलब बच्चे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सिक्योरिटी। ठीक है भैया, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये 3 मोटे मोटे काम मैनेज करता है। कौन कौन से हो गए हमारे पास, हमने कहा एक हो गया मेरे पास डेट इज प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, और तीसरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और ये मेरा एक शॉर्टकट हो गया, याद करने का तरीका हो गया। बड़े सारे शॉर्टकट मैं आपको पढ़ाई जा रहा हूँ। जैसे पहला शॉर्टकट मैंने पढ़ाया था GAS, गैस हो गया मेरे पास, है ना। दूसरा शॉर्टकट मेरे पास क्या हो गया, DPS का ओलू हो गया। और तीसरा शॉर्टकट मेरे पास क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी हो गया। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स, अगर आप मेमोरी टेक्निक्स कहते हैं इसको, तो ये अगर आप निमोनिक्स जिसको कहते हैं मेमोरी टेक्निक्स, अगर आप याद कर लेंगे तो इंटरव्यू पे अच्छी तरह अपने आप को बेच पाएंगे, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल कर पाएंगे, और अगले को एहसास करवा पाएंगे कि भैया टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है जी। अब ये प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि किसी परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ इस समय, तो ये सिंपल एक गैप को फिल करने के लिए मैंने आज आपको लेक्चर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है। रिवीजन करते रहना। ठीक है जी। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है मैसेज व्हाट्सएप कर लेना। व्हाट्सएप का नंबर मैं फिर दे रहा हूँ 8851927016। जितने भी नए बच्चे हैं बेटा इंस्टा के अकाउंट को फॉलो करो, वहाँ पे कुछ जानकारी मिलेगी, आपका फ़ायदा होगा। और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का एक ही फ़ायदा होता है कि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। और बाकी किसी को कोई पर्सनल समस्या हो, कोई डिस्कस करना चाहता हो कैरियर को लेके, तो मेरे को मैसेज व्हाट्सएप कर दे। जब मेरे पास समय होगा डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर अटेंड करूँगा। चलिए आज के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।